औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। क़यामत के नामों के सिलसिले में गुफ्तगू चल रही थी। एक नाम क़यामत का यौम तुबलस सरायर, यानी बातिन जो छुपी हुई चीज़ है, राज जो हमने सबसे छुपा रखा है, जिसका इल्म सिर्फ हमको है या खुदा को, वो क़यामत के दिन सबके सामने आया हो जाएगा, सबके लिए ज़ाहिर हो जाएगा। परवरदिगार आलम ने इंसानों को खल्क़ किया है, मेरी पेशानी के ऊपर नहीं लिखा। अगर मैं वैसा भी आप माइनस करके देखिएगा इन चीज़ों को, मेरी पेशानी के ऊपर नहीं लिखा है कि मैं मोमिन हूँ या काफिर हूँ। आप लोगों में से किसी की पेशानी के ऊपर नहीं लिखा है कि आप मोमिन हैं या काफिर हैं। जो भी हैं अंदर हैं, अपने आपके अंदर है। ईमान की निशानी अलामत और उसके आमाल सब आपके अंदर मौजूद हैं कि आप किस तरह के। हमारे भी इसी तरह से, और ये हिकमत इलाही का तकाज़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे दरमियान में कभी एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं होती, और ये वो मरहला होता जहाँ पे अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह की बात सादिक आती। फरमाते हैं वल्लाहि लौ तकाशफ्तुम मा तदाफनतुम, अगर एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के असरार, एक दूसरे का बातिन, इंटीरियर जिसे कह लिए, तुम लोगों के लिए अगर ज़ाहिर हो जाता, जान जाते, तो एक दूसरे को दफन भी ना करते तुम लोग। अगर ये बहुत बड़ी बात है, अगर हम एक दूसरे की बुराइयों से आगाही पैदा कर लें। ऐसा कभी ज़िंदगी में आदमी उससे दिल लगाना, उससे दोस्ती करना, उसको साफ सलामत, यानी जनाजा जो आदमी तरस खा के दफन कर देता है, तो तरस खा के भी दफन करने के लिए तैयार ना हो। और बिलखरे ये निज़ाम कुदरत है कि परवरदिगार आलम अपनी इतना सब कुछ होने के बावजूद, हमारी हज़ार नालायकियों के बावजूद भी परवरदिगार कैसे हमारी गुनाहों के ऊपर पर्दा डालता है, लोगों से छुपाए रखता है। हमें रिज़वानुल्लाह अलैह और रहमतुल्लाह अलैह हमको बना देता है। क़द्दसल्लाहु नफ़्सहु ज़किया और क़द्दसल्लाह और या क़ुद्दसा सिर्रो जैसी चीज़ें हमारे आगे लगाई जाने लगती हैं। हमसे मुराद ये है कि आप सभी, हम सभी। लेकिन क़यामत के दिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो कुछ भी है ये दुनिया में है, जितने भी पर्दे हैं ये दुनिया में पर्दे हैं। क़यामत के दिन सारे पर्दे हटा लिए जाएंगे। इंसान जैसा है वैसा दिखाई देगा। मैं अगर मोमिन हूँ, मोमिन दिखाई दूँगा, चोर हूँ, बेईमान हूँ, जिस तरह का भी हूँ, जैसा भी हूँ, एग्जैक्ट वैसा ही मैं वहाँ दिखाई दूँगा। कुरान मजीद में 3 आयतें हैं जो तकरीबन इसी मज़मून को बयान कर रही हैं कि वहाँ पे सारे राज आपके फाश हो जाएंगे। वहाँ पे कोई पर्दा वर्दा नहीं है, जैसे आप हैं वैसे ही सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा। यौम तुबलस सरायर, वो दिन है जब आपकी असरार जो आपने छुपा के रखे हों ज़ाहिर हो जाएंगे। यौम हुम बारिज़ून, वो दिन जिस दिन सब लोग ज़ाहिर हो जाएंगे, सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा। वहुस्सिल मा फ़ी सुदूर, और जो अपने अपने सीनों में छुपा रखा है वो सब क़यामत के दिन ज़ाहिर हो जाएगा। अब ये तीनों चीज़ें एक ही हकीकत को बयान कर रही हैं। वो हकीकत ये है कि क़यामत के दिन कोई पर्दा नहीं है। ना आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए कि ना इंसान पर्दा डाल सकता है वहाँ पे, ना पर्दा है ना डाल सकता है। लेकिन बात जो यहाँ पे सामने आती है वो ये है कि ये जो हमारे असरार हैं, असरार यानी राज, हमारे अंदर जो चीज़ें छुपी हुई हैं, ये किस तरह से ज़ाहिर होंगी। आपने पहले भी सुन रखा है कि बचपने से सुनते चले आ रहे हैं कि हिसाब व किताब होगा, फ़ाइल मिलेगी वहाँ पे आपको। फ़ाइल वाली बात सुनी है ना
कि दाहिने हाथ में फ़ाइल मिलेगी, बाएं हाथ में कुछ लोगों को, दाएं में कुछ लोगों को बाएं में। तो सबसे बड़ी निशानी तो यही है कि अगर दाहिने हाथ में फ़ाइल मिली तो आप अच्छे आदमी हैं, बाएं हाथ में मिली तो जहन्नमी आदमी है। तो यहीं से सबसे पहले क्लियर हो जाएगा, यानी ज़ाहिर कैसे होना है, असरार कैसे ज़ाहिर होंगे। तो उसकी एक पहचानने का रास्ता फ़ाइल है कि हम देखेंगे भाई अली मेहदी साहब देखेंगे फैयाज़ मोहसिन के दाहिने हाथ में फ़ाइल है या बाएं हाथ में। तो बड़ा दुनिया में मोमिन आदमी बन के ज़िंदगी गुजार रहे थे, ये तो देखो बाएं हाथ में लेके जा रहे हैं, टोपी पहना के गए। पहचान लेंगे जी, में पहचान लेंगे। जी जी जी, एक दूसरे को पहचानेंगे। अपने मतलब जो मौला अली जो है अपने जाने वालों को पहचान लेंगे, अमीर अल मोमिनीन पहचानेंगे, लेकिन वो बात का मरहला है, अभी तो इब्तिदाई मराहिल में आप हैं, आखिर में हैं। किस चीज़ की शक्लें? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खुदावंद आलम ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया इंसानों को, सबसे बेहतरीन मखलूक बनाई है। मस्ख होना, अज़ाब इलाही से मस्ख हो जाना एक मसला है, दूसरी चीज़ है। लेकिन इस तरह से जो कंसेप्ट होता है कि इंसान अपने आदात, अपने तौर तरीक़े की बुनियाद के बहुत ज़्यादा हरीस है तो लालची है तो लोमड़ी बन जाएगा, बहुत ज़्यादा कटहा है, नहीं नहीं नहीं, वो सब उनके लिए भी तो सवाब है जी, जो मस्त है या कुछ जानदानी बेअक़ल है। हाँ, परवरदिगार आलम हिसाब किताब तो देखिए सबका होगा, लेकिन हिसाब व किताब का जो मेयार है वो इंसान की अक्ल है। अक्ल की बुनियाद के ऊपर उससे उसका हिसाब किताब लिया जाए। मौलवी के ये मछली जाएगा जन्नत में, घोड़ा जाएगा जन्नत में, कुत्ता जन्नत में जाएगा, मतलब ये क्या मतलब है? मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले अपनी जो बात कर रहा हूँ इसे तो पूरी कर लूँ। तो पहली चीज़ तो यही है कि इंसान महशर में जब दाखिल होगा तो वहाँ पे उसको कोई फ़र्क नहीं है, मोमिन भी महशर में पहुँचेगा और काफिर इंसान भी महशर में पहुँचेगा। वहाँ पे जिन चीज़ों को से पता लगाया जाएगा वो इसका, अब चूँकि आ रहा है ये मोमिन, अब यहाँ पे इसके अंदर कहा गया है कि क़यामत के दिन कोई पर्दा नहीं है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अब ये मोमिन आ रहा है तो इसके ज़ाहिर से ही इसका ईमान का पता चल रहा है। काफिर आ रहा है, इसके चाल चलन तौर तरीक़ा, आना जाना जो कुछ भी हो, उससे इसके कुफ्र का पता चल रहा है। यहीं से ये लोग शनाख्त कर लिए जाएंगे, पहचान लिए जाएंगे। दूसरी चीज़, परवरदिगार आलम क़यामत के दिन हुक्म देगा कि जितने भी मुजरिम हैं ये अपने आप को मोमिनीन की लाइन से बाहर निकाल लें, एक दूसरी लाइन लगा खड़े हों। देखा होगा स्कूल में या इधर उधर लाइन लगती है, अब भाई चलो जिन लोगों ने ये काम नहीं किया वो इधर लग लें, जो काम कहा गया था करने के लिए करके ले आए वो अपनी जगह रहें, जिन्होंने नहीं किया वो निकल के दूसरी तरफ लगे लाइन में। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अपने आप को जुदा करो ऐ मुजरिमों, समझ रहे हैं, अपने आप को जुदा करो ऐ मुजरिमों। आवाज़ दी जाएगी माइक के ऊपर। अब जितने मुजरिम होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है फैयाज़ मोहसिन अपने आप को किनारे कर लेना है, हम तो मौलवी साहब में बड़े मुत्तकी आदमी हैं, हम मुजरिम नहीं हो सकते। वहाँ पे कोई ऐसा चांस नहीं है कि हम अपने आप को बचा लेंगे। सब अपनी हैसियत सबको एक दूसरे की दिखाई दे रही होगी, सब अपनी अपनी हैसियत जानते होंगे। कोई यानी नो वे वाली बात है, कोई रास्ता नहीं रहेगा बचने का, आदमी मजबूर है। उसी में एक चीज़ और है, आप बचाना भी चाहिएगा अपने आप को तो नहीं बचा पाइएगा, क्योंकि युरफुल मुजरिमून बेसीमाहुम, मुजरिमीन जो हैं, गुनहगार जो हैं, वो अपने चेहरे से पहचान लिए जाएंगे। बड़ा बड़ा लिखा हुआ है धोखेबाज पेशानी के ऊपर। लाख हम अपने आप को सफ़ेद कालर समझ खड़े कि नहीं मैं तो बड़ा मुत्तकी आदमी हूँ, तो कहेंगे भाई चलो इधर चलो चलो तुम्हारी पेशानी पे धोखेबाज लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। क़यामत में मुख्तलिफ़ निशानियों के साथ, मुख्तलिफ़ अलामत के साथ लोग महशर में वारिद होंगे, सहराए महशर में पहुँचेंगे। ये भी सूरह कलम की 16 नंबर की आयत में, सनस्मुहु अलल खुर्तुम। देखा होगा जैसे जानवरों के ऊपर निशान लगाते हैं, कभी तो कान वगैरह पे उनके टैग लगा देते हैं, कभी कभी गर्म करके किसी चीज़ से उनको दागते थे। या पुराने ज़माने में जब ग़ुलाम और कनीज़ प्रथा हुआ करती थी तो उनके ऊपर भी मोहर लगाते थे, गर्म करके कोई एक स्टैंप लगा देते थे उनकी खाल के ऊपर।
जब महशर में लोग आएंगे तो बिलखरे उनके ऊपर कुछ ना कुछ मोहरें लगी होंगी। अब चाहे गर्म करके लगाई जाए चाहे ठंडी लगाई जाए, मोहर लगी होगी और इस मोहर के ज़रिए वो पहचाने जाएंगे, शनाख्त होगी उनकी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। ये वही वो मौका होगा कि फिर इंसान अपने अंदर आएगा कि काश दुनिया में हमने सही से ज़िंदगी गुजारी थी। ये तो हमसे भी ज़्यादा बदबख्त आदमी था, लेकिन आज देखो कितना सुकून से हम कल इसके ऊपर हंसा करते तो दुनिया में आज ये हमारे ऊपर हंस रहा है। हम तो टोटल 60 साल इसके ऊपर हंसे, ये जब तक अल अबद इन्फिनिटिव हंसता ही रहेगा हमारे ऊपर जी। और चौथी बात वही इस सिलसिले की कि जो नेक अमल अंजाम देने वाले होंगे उनकी पहचान उनके फ़ाइल से है जो दाहिने हाथ में उनके दी जाएगी, और जो नेक अमल अंजाम देने वाले नहीं होंगे उनकी फ़ाइल उनके बाएं हाथ में होगी। तो इससे भी जुदा हो जाएगा। आदमी दरवाजे में दाखिल हो रहा है, देखा जा रहा है कि दाएं में है या बाएं में, दाएं वाले इधर, बाएं वाले इधर, दाएं वाले इधर, बाएं वाले इधर, फ़ौरन अलग कर दिया जाएगा। एक दूसरा नाम क़यामत का यौमुल हिसाब है। हिसाब यानी भाई हिसाब व किताब, कैलकुलेशन, क्या किया क्या नहीं किया। 35 साल उम्र थी आपकी, 35 साल में आपने क्या किया, 80 साल की ज़िंदगी गुजार के आए हो, 80 साल में क्या किया। जितने भी छोटे बड़े, बहुत छोटे, एकदम माइक्रो, नैनो माइक्रो, मिली माइक्रो, जितना भी सूक्ष्म होते चले जाइए, छोटे होते चले, हर अमाल का, हर अमल का हिसाब देना है महशर में आपको। और इसी वजह से यौमुल हिसाब कहते हैं, क़यामत के एक नामों में से नाम है। ये यौमुल हिसाब तकरीबन 4 बार कुरान मजीद में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, और तकरीबन भले 3 बार तो सिर्फ़ सूरह साद में है। 3 बार ये लफ्ज़ सूरह साद में तकरार हुआ है। एक बार सूरह गाफिर में। सवाल यह है कि ये जो यौमुल हिसाब है, हिसाब वाला दिन है, हिसाब व किताब का, ये कौन लोग हैं, हिसाब कौन लेगा, हिसाब कौन लेगा है? फरिश्ते। फरिश्तों को किसने ऑथराइज किया है? फरिश्ते क्या हैं? फरिश्तों को हक़ है कि वो हमसे सवाल जवाब करेंगे, हिसाब किताब लेंगे। ड्यूटी लगा देना दूसरी चीज़ है कि फ़रिश्तों की ड्यूटी लग जाएगी कि हाँ भाई ये काम तुम करोगे। फ़रिश्तों की ड्यूटी लग सकती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। फ़रिश्तों की हैसियत क्या है? हिसाब किताब वो लेगा जिसने खल्क़ किया है, जो हमारा मालिक है। आप काम करते हो, मसलन आप अपने स्कूल में पढ़ा रहे हो और हम आए आपसे रिपोर्ट मांगे, चलो भाई आज का क्या क्या कितना कहाँ से कहाँ तक पढ़ाया है, तो कहो भाई तुमसे क्या मतलब है, मगर ये कि आपका कॉलेज मुझे ऑथराइज करें कि आप अदादार से जो है वो पूछिएगा, रिपोर्ट लीजिए हमारे पास भेजिए, तो यार वो एक अलग चीज़ है। सबसे पहला हिसाब रस खुद खुदावंद मुतआल है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। अल्लाह मुहासबा करेगा, हिसाब किताब करेगा। फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। जिसको चाहेगा उसको माफ़ करेगा, जिसको चाहेगा सज़ा देगा, अज़ाब नाज़िल करेगा। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो हर चीज़ के ऊपर क़ादिर है। इसी तरह से और दूसरी आयत भी हैं, इख्तिसार की वजह से उसे मैं छोड़ते चल रहा हूँ, पढ़िएगा कुरान। तो सबसे पहला हक़, सबसे पहला हिसाब रस खुद ज़ात अक़दस इलाह है, परवरदिगार आलम है। सही। दूसरा हिसाब रस, दूसरा कौन है जो हिसाब किताब करेगा? ये बड़ी प्यारी चीज़ है। इंसान का ज़मीर, इंसान का ज़मीर, उसका विजदान, ये इंसान का हिसाब किताब कहाँ? महशर में करेगा, सहराए महशर में। है ना अजीब सी बात। आप ऐसे भी देख लीजिए, अगर इंसान का ज़मीर दुनिया में ज़िंदा होता है तो बहुत सारी बुराइयों से अपने आप को
महफूज रखता है। लेकिन ज़मीर जब मुर्दा हो जाता है, दिल के ऊपर धब्बा लगते 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 वो पूरा प्लॉट ही काला हो जाता है। ज़मीर मुर्दा हो जाता है तो फिर किसी चीज़ का, अच्छाई का न उसके ऊपर असर पड़ता है, न अच्छी बात उसके जहन में आती है। तो ज़मीर जो है ये ख़ुद इंसान का हिसाब व किताब लेता है। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। ये जो किताब है, नामे अमाल तुम्हारे हाथ में, इसको पढ़ो। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम, आज तुम्हारे लिए काफ़ी है कि तुम खुद अपने आप से अपना हिसाब करो। भाई हमारी फ़ाइल हमारे हाथ में दी जाएगी, देखेंगे पलट करके, खूब 80 अच्छाइयाँ हैं, 5 गुनाह कबीरा है, 15 जो है वो मीडियम ग्रेड का माल है। खुद आप अपने आप को नंबर दीजिएगा कि 100 में से हमारे नंबर कितने हो सकते हैं। आप खुद अपना मुहासबा कीजिएगा वहाँ पर कि आपको हक़ है इधर जाने का, आपको हक़ है उधर जाने का, किधर जाने का। दूसरा, तीसरा हिसाब रस जो है वो औलियाए इलाही हैं, परवरदिगार आलम के चाहने वाले, खुदा के दोस्त। इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर उम्मत के इमाम वक्त, मसलन हमारे वक्त के इमाम ज़माना सलामुल्लाह अलैह हैं, हमारा हिसाब किताब जब होगा तो हज़रत हुज्जत सलामुल्लाह अलैह हमारा हिसाब किताब करेंगे। हर उम्मत का इमाम जो होगा वो उसका हिसाब किताब करेगा। वयअरिफुल अइम्मतु औलियाअहुम व आदाअहुम बिसीमाहुम। और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो होंगे ये अपने चाहने वालों को और अपने दुश्मनों को उनके चेहरे से पहचानेंगे। खूब ये जो हिसाब व किताब है, किन चीज़ों का हिसाब व किताब लिया जाता है, लिया जाएगा। जो आयात इलाहिया और रिवायात मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो बात समझ में आती है वो ये है कि हर इंसान का हिसाब किताब एक जैसा नहीं होगा, सबका हिसाब किताब अलग अलग होगा। और अलग अलग होने की वजह वही बात है, कभी कभी अक्ल को मेयार करार दिया जाएगा इंसान की, कभी उसके अक़ीदे को मेयार करार दिया जाएगा, उस तक असलन रसूल पहुंचा है या नहीं, बातें पहुंची हैं या नहीं। अब अमेज़ोन के जंगल में एक आदमी मर गया, हिसाब किताब तो उसका भी होना है, वहशी का, जंगली आदमी का, लेकिन आया वहाँ पे कोई रसूल इलाही पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। अगर रसूल अल्लाह ने भेजा है वहाँ पे किसी मुबल्लिग दीन को तो उसी एतबार से उनका हिसाब व किताब करेगा, नहीं भेजा होगा तो वहाँ पर उस एतबार से हिसाब किताब नहीं होगा, ख़ुद उनकी अक़ल के एतबार से सवाल व जवाब होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। एक जिंदीक ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक बहस की, उस बहस में अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बातें बयान की हैं उसमें से एक ये थी कि क़यामत के दिन लोग चंद ग्रुप में, चंद गिरोह में बटे हुए होंगे। समझे? इस हदीस को ज़रा सा सुनिए, ये हदीस अभी 1-2 दिन चलेगी, इसके ऊपर गुफ्तगू। चंद गिरोह में, चंद ग्रुप में लोग बटे होंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनका हिसाब व किताब बहुत आसान होगा, परवरदिगार आलम के पास से बहुत हंसते हुए खुशहाली के आलम में वहाँ से वापस अपने फैमिली वालों के पास आ जाएंगे, जो भी उनकी फैमिली होगी माशर में उनके पास आ जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे, दूसरा ग्रुप ऐसा होगा जो असलन हिसाब व किताब ही नहीं होगा उनका, बग़ैर कुछ पूछे जैसे मैशर पहुँचे, भाई आप आ जाइए इस तरफ, आपको लगने की ज़रूरत नहीं है लाइन में, आपका हिसाब व किताब नहीं है। ये दूसरा ग्रुप हो गया कि बग़ैर हिसाब व किताब, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में
ज़र्रा बराबर कोई हल्का सा गुनाह तो दूर की बात है, मकरूहात भी मसलन अंजाम नहीं दिया। हाउलिया, हम लेटेस्ट ज़माने की बात करें, आयतुल्लाह बहजत, कम से कम अभी नेट वगैरह पे फ़ोटो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, वीडियोज़ हैं उनकी, आप लोगों ने अगर देखा हो, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, ये वो अफराद थे जो मकरूहात भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अंजाम नहीं दिया। आदमी यूं ही किसी मकाम तक नहीं पहुंचता है, इल्मी मकाम एक अलग चीज़ है, वो जो पढ़ेगा एक इल्म के एक मरहले तक पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ कमालात दाखिली होते हैं, इंटीरियर क्वालिटीज़ होती हैं जो हासिल करनी पड़ती हैं, और वो इस तरह के खाली यही नहीं है, बहुत सारे हैं। ये मैं इसलिए मैंने आपको नाम लिया कि आप कम से कम इन्हें जानते हैं। हम तो 4 नाम और लेंगे, वो आपके लिए नाशना है। शेख रजब अली खैयात, आगाए दौलाभी, असल दौलाभी आलिम दीन नहीं थे, लेकिन ज़िंदगी उन्होंने इस तरह से पारसाई गुजारी, एक ज़र्रा सुई की नोक बराबर मकरूह अंजाम नहीं दिया, बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए। नतीजा ये होता है कि इंसान के अंदर एक हालत मुकाशफ़ई ईजाद होती है। मुकाशफ़े का मतलब यह है कि जिसको के लिए उसकी चश्म बरदखी खुल जाती है, फिर वो चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो नहीं देखता है, फिर वो चीज़ वो देखता है जो खुदा देख रहा होता है। ये कहानी किस्से की बात नहीं, ये फैक्ट है जी। वो भी आलिम दीन नहीं थे, रजब अली खैयात मुशक्क़त से टेलर थे। अभी तो फ़िलहाल ये बात हमारी हो जाए तो उसके बाद अदल, और नहीं ये बात ज़रूरी है, इसको पहले ख़त्म करेंगे फिर अदल बताएंगे। समझे आप। तीसरा ये है कि कुछ लोग से उनके अच्छा जो जुज़ियात का सवाल होता है, कभी अब आप देखिए वहाँ पे खुदावंद आलम के जब महशर में जो हिसाब किताब का मरहला होगा, हम लोग ये समझते हैं कि साहब वो मोटी मोटी चीज़ें पूछ करके रुखसत कर दिया जाएगा। रिवायत इसी रिवायत में है, अमीर अल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खजूर देखा है ना, खजूर हर रोज़ खाते हैं अफ्तार के वक्त, उसका बीज होता है, बीज के अंदर एक ज़रा सा जौफ होता है, जगह बनी होती है, इस बीज के ऊपर एक हल्की सी झिल्ली सी लगी होती है, ये झिल्ली टेढ़ी मेढ़ी होती है। अब इसके अंदर कितना स्पेस बन सकता है, एकदम प्लेन नहीं है, इसके अंदर अगर ज़रा सा भी स्पेस है, इस जगह के अंदर भी अगर इस हद तक भी कहीं कोई गुनाह, कोई नेक अमल, कोई बुरे अमल अगर इंसान ने किए होंगे जो उस झिल्ली के उसके दरीचों में कहीं आ सके, तो उसको भी परवरदिगार आलम उसका भी हिसाब करेगा। समझ रहे, उसका भी खुदावंद मुताल हिसाब करेगा, और नेक अमल होगा तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर उसी हद तक खुरमे के उस झिल्ली की जो उसका क्या कहा जाए, इसमें ऊपर नीचे होने के बाद ज़रा सी जो उसमें बहुत माइक्रो, मिली माइक्रो, नैनो माइक्रो स्पेस भर का भी अगर हमारा कोई गुनाह होगा तो आतिश जहन्नम को, उसके शोले को भड़काने के लिए वो काफ़ी है। रिवायत के जुमले। और बिलखरे ये उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी ज़िंदगी कुफ्र व निफाक व ज़लालत व गुमराही में गुजरी है। सुधर सकते थे, समझ सकते थे, लेकिन नहीं, जानबूझ करके इन्होंने, तो उनका हिसाब किताब भी वैसा ही होगा। और एक ग्रुप वो होगा जो सीधे औंधे मुँह जहन्नम में भेजा जाएगा। जिस तरह से डायरेक्ट जन्नत में भेजे जाएंगे, वैसे डायरेक्ट जहन्नम में भी आते कहा दीजिएगा चलिए तशरीफ़ ले चलिए। क्यों भाई, आपकी ज़िंदगी में न कभी अमर बिल मारूफ नाम की कोई चीज़ थी, न नही अनिल मुनकर जैसी कोई चीज़ थी, न किसी अच्छाई की तरफ आपको खुद जाना था, न किसी को भेजना था, न खुद किसी बुराई से अपने आप को बचाना था, न किसी दूसरे को बचाना था। आपसे कहा जाता था तो आपके कान के ऊपर जूं नहीं रेंगती थी, आपके समझ में नहीं आता था, आपकी वजह से इतनी बुराइयाँ फैली, आपकी वजह से इतनी गंदगियाँ फैली, आपकी वजह से इतने अच्छे लोग मुनारिफ हो गए। कहा चलो ये वो ग्रुप होगा, ये वो लोग होंगे जो डायरेक्ट भेजे जाएंगे जहन्नम में। ये अब सवाल ये हदीस में 4 तरह के कम से कम लोगों को अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह ने बयान किया। डायरेक्ट जाने वाले बगैर, पहले तो वो लोग इनका हिसाब किताब होगा, आसान होगा, चले जाएंगे। दूसरा डायरेक्ट जाएंगे। तीसरा जो है, तीसरा ग्रुप कौन सा है, जो डायरेक्ट जहन्नम में जाएंगे। है एक और कोई है, मिस हो गया, लेकिन देख ही लिया जाए चौथा ग्रुप कौन सा है।
सलवात भेजिए तब तक। बेदूने हिसाब। हाँ, सख्ती है हिसाब। वो लोग जिनका हिसाब किताब सख्त होगा, वो लोग जिनका हिसाब किताब सख्त होगा उसके बाद से जाएंगे। तो ये 4 तरह के लोग थे। अब इसमें सबसे पहला ग्रुप जो है जिनका हिसाब व किताब बहुत आसान होगा, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासिबुहु हिसाबन यसीरा। जिनके दाहिने हाथ में उनका नाम अमल दिया जाएगा, ज़ाहिरन उनका हिसाब व किताब यसीरा आसान लिया जाएगा, उनका हिसाब व किताब आसान लिया जाएगा। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। और जब हिसाब व किताब हो जाएगा तो हंसते हुए खुशी की हालत में अपने बीवी बच्चों तक, अपने फैमिली वालों तक ये पलट करके वापस आ जाएंगे। एग्जैक्ट उसी तरह से जब हम इम्तिहान में जाते हैं, इम्तिहान अच्छा हो गया और रिज़ल्ट सब्र करते हैं, जैसे ही रिज़ल्ट आउट होता है, चाहे बोर्ड पर देखा चाहे इंटरनेट पे देखा, रिज़ल्ट आउट हुआ, हमने देखा कि हाँ भाई इतने % मार्क्स हैं, हम पास हो गए, क्या हुर्रा करता हुआ आदमी कहाँ आता है? अपने सीधे अपने घर में आता है, माँ बाप भाई बहन लोगों से आके ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एग्जैक्ट यही खुशहाली जो है, बताइए तो कुछ भी नहीं है, यही खुशहाली जो है वो काम आएगी, वहाँ भी इंसान करेगा। वो कौन सी चीज़ें, इसे सुनिए और इसके बाद आज की बात हम ख़त्म कर देंगे। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हिसाब में आसानी का सबब बनती हैं? चाहते हैं अगर आप कि आपका हिसाब व किताब आसान हो तो इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए। सबसे पहली चीज़, अपने अंदर करामत, बुजुर्गवारी ईजाद करना। बुजुर्गवारी जो है वो उम्र के बढ़ जाने से नहीं होती है कि इंसान मतलब बुजुर्ग हो गया, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बूढ़ा हो गया है, अब उसको दिखाई नहीं दे रहा है, चल नहीं पा रहा है, कराहने लगता है उठने बैठने में, तो नहीं साहब बहुत बुजुर्गवार हैं, आप बहिश्ती हैं। नहीं, इंसान अपने आदाब व अखलाक, अपने किरदार से, अपने कामों से अपने अंदर करामत लाता है, बुजुर्गवारी लाता है। हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हज़रत ने फरमाया, ये बात इसलिए ये चीज़ें अब यहाँ से शुरू होनी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे हिसाब व किताब को आसान करेंगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 3 चीज़ है, अगर वो किसी के अंदर हो वो 3 चीज़ें, तो खुदावंद आलम उसका हिसाब व किताब आसान करता है। पहली चीज़, तुअती मन हरमक, जिसने आपको किसी चीज़ के लिए महरूम कर रखा है आप उसे अता कीजिए। मतलब समझे चेयरमैन साहब, आप हैं चेयरमैन, बिलखरे सरकारी पद है आपके पास बेहतरीन, हम आपके पास आए, चेयरमैन साहब भैया हमारा ये काम कर दो, ज़रूरत थी, वाजिब था, यानी हमारा हक बनता था, आप कर सकते थे, लेकिन चूँकि आप बड़े आदमी हैं, फैयाज मोहसिन क्या, हमारे ऐसे ऐसे बहुत सारे मौलवी आते रहते हैं, देखते हैं, हाँ चलो कर देंगे, आपने नहीं किया। 4 साल 5 साल की मुद्दत आपकी चेयरमैनी की ख़त्म हो गई और आपने हमारा काम नहीं किया, आपने मुझे महरूम रखा। सही, अब हाँ आपका कोई काम, चाहे वो 1 गिलास पानी का ही हो, लाइट चली गई, आपके घर मेहमान बैठे हैं, अब पानी ख़त्म हो गया, 1 बोतल पानी आपको चाहिए चाहिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं, कहीं से अवेलेबल नहीं है, मत ऐसा देख लेना चेयरमैन साहब के यहाँ, चेयरमैन साहब कह रहे हैं इधर फलाने फैयाज मोहसिन घर देख लेना, पानी लेते हो 1 बोतल, हम पानी की हैसियत कुछ नहीं है, आप उससे भी ज़्यादा मामूली कोई चीज़ समझ लीजिए। आपने तो कह दिया कि जाकर के फला पड़ोस के घर से ले लो, लेकिन ये पड़ोसी 5 साल से आपके पीछे दौड़ रहा था कि चेयरमैन साहब मेरा ये काम कर दो, और बेचारे हमारा हक भी बनता था करने का, ज़र्रा बराबर उसमें कोई मुश्किल नहीं थी, आपने नहीं किया, आपने मुझे महरूम रखा। मैं चाहूँ तो 1 बोतल पानी का कुछ भी आपको ना दूँ, तुमने मेरा काम नहीं किया, तुम मेरे काम नहीं आए, आज तुम जाओ, ठीक है भेज दो, तो हमें क्या करना है, तुम्हारे मेहमान आए, इसको तुमको कोसेंगे, हम कर सकते थे, लेकिन हमने आपको अता किया, आपने मुझे महरूम किया था ना, मैं नहीं महरूम करूँगा, मैं आपको दे रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड? हाँ, पहली चीज़ तो यही हो गई कि
तुअती मन हरमक। दूसरा वतसिलु मन क़तअक, जिन लोगों ने रिश्ता आपस में तोड़ रखा है, जिन लोगों ने रिश्ते तोड़ रखे हैं, क़त्ए रहम कर रखा है, उनसे आपस में सिले रहम करना, उनसे रिश्ता बना के रखना, यह हिसाब व किताब में आसानी का सबब बनता है। इन अदर वर्ड यू कैन से सिले रहम हिसाब व किताब में आसानी का सबब बनता है। तीसरी चीज़ जो रसूलुल्लाह फरमाते हैं, वताफ़ु अम्मन ज़लमक, किसी ने आपके ऊपर जुल्म किया है, आप उसे माफ़ कीजिए। ख़ानदानी झगड़ा, झंझट, लड़ाई, इख्तिलाफ़ात, कुदूरत में उसे तब्दील ना होने दीजिए। आप माफ़ करेंगे, परवरदिगार आलम क़यामत के दिन आपके हिसाब व किताब में आसानी से काम देगा। ये तीन चीज़ें हैं रसूलुल्लाह ने बताई कि इन तीन चीज़ें जिसके अंदर होंगी उसका हिसाब व किताब क़यामत के दिन बहुत आसान होगा। फिर वो भी हंसता खेलता उछलता हुआ हुर्रा करते हुए अपने फैमिली के पास आएगा कि जन्नत का टिकट मिल गया। दूसरी चीज़ कनाअत है। कनाअत समझते हैं क्या होता है? जितना आपके पास है, जितना आपको दे दिया गया है, उसके ऊपर राज़ी रहिए। हिर्स ईजाद ना कीजिए। हो अदादार के पास तो 200 बीघा ज़मीन है, हमारे पास जो है 81 बीघा ही क्यों है, मेरे पास 201 बीघा होनी चाहिए थी। हिर्स 201 हो जाए तो 250 क्यों नहीं है? 250 वो कभी ख़त्म। 99 वाला आंकड़ा कभी ज़िंदगी में पूरा नहीं होता, 100 तक पहुंचता ही नहीं, वो हमेशा 99 का आंकड़ा। इसे कहते हैं कि क़नाअत ना होना, दूसरों की चीज़ों को देख करके ज़बान के ऊपर पानी आना, राल टपकना कि हाय 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 उनके पास ये हो गया, उनके पास ये हो गया, हमारे पास नहीं, खूब नहीं है। लेकिन यहीं तक हो तब भी आदमी बर्दाश्त करे, फ़ौरन शख्सियत खुशी शुरू हो जाती। अरे ये किया होगा, अरे उस तरह रिश्वत लिया होगा, कमीशन खाया होगा, होता है ना, इनका हक मारा होगा। मौलवी अगर है तो सीधे कहते माले इमाम खाया होगा, यतीम गरीब बेवा मिस्किन का पैसा खाया होगा। जो आदमी 1 रुपया नहीं देता वो सबसे पहले ब्लेम करता है। ये भी याद रखिएगा, जो देता है वो बिलखर उसने एक इबादत अंजाम दी हो जो उसके और अल्लाह के दरमियान में होती है। न देने वाला जो है सबसे पहले ब्लेम करता है। पैसा देने आप अपने यहाँ अपने अपने कामों में देख लीजिए, आप जो आपका वाक़ई कस्टमर होगा, जो आपके पास मसलन आएगा अपने काम से, वो आपके ऊपर एतराज़ नहीं करेगा, आपसे रिक्वेस्ट कर देगा भाई ऐसे ऐसे हमारा काम ज़रूर कर देना। उसको समझ में आएगा तो बराबर आया करेगा आप ही के पास काम अपने काम से। लेकिन मेरे जैसा आदमी आएगा जिसको किसी काम से मतलब नहीं है, अदन वो हमसे रिलेटेड नहीं है आपका काम, आएंगे आप ये क्या है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो करना, यूँ करो 4-6 डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन आपको दे करके फ्री में चले जाएंगे। और ऊपर से तपेंगे कि यार देखो मसलन 1000 रुपया किराया दे रहे हैं, इनकम देखो ये 10,000 रुपये महीने के दे सकते हैं। 400 में तो उल्टी सीधी हम हाँकने के लिए, ईजाद करने के लिए, लोगों के ज़हन ख़राब करने के लिए कर दें। बात क़नाअत के ऊपर हो रही थी कि इंसान जो है वो साबिर नहीं है, उसकी हिर्स और उसकी लालच ख़त्म होने वाली नहीं है। जितना अता कर दिया गया उतने के ऊपर शाकिर बनो, उतने के ऊपर सब्र करो, उसे अपनी तकदीर और अपनी रोज़ी समझो। जो इंसान काने होता है, चाहे इतना अगर उसके नसीब में इतने पर काने रहे या इतना नसीब में उसके ऊपर काने रहे, तो खुदावंद आलम क़यामत के दिन उसका हिसाब व किताब आसान लेता है। तीसरी चीज़ गुनाह से दूरी, यह ख़ुद सबब बनती है हिसाब व किताब आसान हो। भाई जितना ज़्यादा गुनाह करेंगे उतना ही देर खड़े रहना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा सवाल व जवाब होगा। कम गुनाह करेंगे तो कम हिसाब व किताब होगा। समझ रहे हैं? रसूल अल्लाह ने अबू ज़र गफ़ारी से कहा था, अय अबू ज़र गुनाहों को कम अंजाम दो। इसका मतलब ये नहीं कि माज़अल्लाह जनाब अबू ज़र वो गुनाह अंजाम देते थे, नहीं, ये नसीहतें हैं, रसूलुल्लाह की नसीहत थी जनाब अबू ज़र के लिए। ये एक 1.5 जिल्द किताब है, एक जुमला उसके अंदर का है कि अय अबू ज़र गुनाह कम करो ताकि तुम्हारा हिसाब व किताब आसान हो सके। चौथी चीज़ फिर वही पलट के आ रही है जिसके लिए मैंने सिले रहम के लिए कहा। लोग ताल्लुकात ख़राब करते हैं, आपसी रिश्ते ख़राब हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर।
छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर दरारें पड़ जाती हैं घरों के अंदर। इन दरारों को भरना आपका काम है, इन दरारों को भरना आपका काम है, चाहे एक सलामुन अलैकुम के ज़रिए ही क्यों ना हो, चाहे एक वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह के ज़रिए ही क्यों ना हो। यानी ये रिश्तेदारी, जो ये क़राबतदारी जो आपकी आपस में है एक दूसरे से, और खुदा न खास्ता इसमें दरार आ रही है, तो आप इस दरार को भरिए कायदे से सलाम करके। कुछ नहीं करना है, आप ना आइए ना जाइए, कम से सलाम करके ही। जब 100 बार सलाम कर ले गए आप या 100 बार जवाब वो दे देगा तो ऑटोमेटिकली अपना दिल नज़दीक होने लगेगा। वो कुदूरतें जो दिलों के अंदर हैं वो बिलखरे मद्दिम पड़ेंगी, फीकी पड़ेंगी, उसके ऊपर मोहब्बत का रंग हावी हो जाएगा। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रिश्तेदारी और बिर, नेक अमल अंजाम देना, ये वो चीज़ है जो क़यामत के दिन इंसान के हिसाब को आसान कर सकती है और इंसान के गुनाहों, इंसान को गुनाहों से रोकती है। ये चीज़ें खुद रिश्तेदारी बरकरार रहेगी, नेक अमल की फ़िक्र इंसान को रहेगी तो ये गुनाहों से रोकती है। लिहाजा सिले रहम करो और अपने भाइयों के साथ नेकी करो, चाहे एक अच्छे से सलाम के ज़रिए हो या जवाब दे कर के हो। इन्न सिलतर रहम युहव्विनुल हिसाब यौमिल क़ियामा, ये भी एक दूसरी हदीस में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अच्छा सिले रहम जो है वो क़यामत के दिन हिसाब व किताब में आसानी का सबब बनता है। लास्ट पॉइंट आज की गुफ्तगू का, जो चीज़ हिसाब व किताब में आसानी का सबब बनती है वो अच्छा अखलाक है। अखलाक का मतलब समझते हैं? अच्छा अखलाक का मतलब मोरल क्वालिटीज़ जो आपके अंदर होंगी वो बहुत हाई फाई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आदमी आपकी तरफ देखे तो वहशत करने लगे। ऐसा ना हो कि आपका मुंह खुले कुछ बोलने के लिए तो लोग अपने आप के सर पकड़ के बैठ जाएंगे, भाई पता नहीं भी किसके ऊपर गाली निसार होने वाली हो। ऐसा ना हो कि आप बगल से उस आदमी के गुजरे हुआ आप डरते हुए गुजरें कि कहीं हमको लग ना जाए दो चार हाथ। न उसको उठने का तरीक़ा, न बैठने का तरीक़ा, न बोलने का, न खाने का, न पीने का। अच्छा अखलाक इंसान के काम आता है, कम से कम हिसाब व किताब के वक्त तो काम आता ही। ख़ुद मुआशरे में आप अगर अकड़ू खां रहेंगे, आप अगर क्रूर सिंह के जैसे मिलेंगे सबसे, कई आदमी आपके पास आएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार आलम ने इस बात की ताकीद किया था, वलौ कुंता गलीज़ल क़ल्ब लनफ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप रूडली लोगों से पेश आएंगे, सख्ती के साथ पेश आएंगे, तो लोग आपके पास आएंगे ही नहीं, इकट्ठा नहीं होंगे। लनफ़द्दू मिन हौलिक, आपके आसपास से सब भाग जाएंगे। लिहाजा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंसान का लहजा, उसका दिल, दिमाग, ज़बान जो कुछ भी है नर्म होना चाहिए, अच्छे से पेश आए लोग। अमीर अल-मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हुस्नुल खुल्क़ युख़फ़्फ़िल्लाहु फ़ी हिसाबिह, कि गलत मैंने पढ़ा, हस्सिन खुल्क़ का, अपने अखलाक को अच्छा करो, नेक करो। युख़फ़्फ़िल्लाहु फ़ी हिसाबिक, खुदावंद आलम तुम्हारे हिसाब व किताब में तख़फ़ीफ़ करेगा, आसानी देगा, एक डिस्काउंट और कंसेशन तुमको देगा। हम लोग भी परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हैं कि खुदावंद मुतआल तौफ़ीक़ दे कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ ईजाद हो सकें, ताकि हम लोग भी देर तक सहराए महशर में हिसाब व किताब के लिए खड़े न रहें। नसअलुकल्लाहुम्मा व नदउक बिस्मिकल अज़ीमिल अज़्ज़म अज़्ज़िल अजल्लिल अकरम। या अल्लाह 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 इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा अबीहा व बाइलिहा व बनीहा व सैरिल मुस्तौदिअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। परवरदिगार मुख्तसर सी इबादत, टूटी फूटी इबादत जिस महीने में हम लोग अंजाम दे रहे हैं या दे चुके हैं, मालिक शरफ़ कबूलियत अता फरमा। खुदाया हम लोगों के अंदर वो क्वालिटी, वो सिफ़ात ईजाद कर दे कि हम लोग भी
औलियाए खुदा में हम लोगों का शुमार हो, तेरे दोस्तों में हमारा नाम भी लिया जाए। परवरदिगार हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन अगर बाहयात हैं उनका साया सरों पर बाकी रख। मालिक अगर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उनके दर्जात मुताली फरमा। मेरे अल्लाह मक़रूज़ीन के कर्ज़ को गैब से अदा फरमा, मरीज़ों को शिफ़ा कामिल आजिल अता फरमा। मालिक जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। अल्लाह हम सब हज ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं, हज ज़ियारत नसीब फरमा। जवान लड़के लड़कियों की शादियों के असबाब मुहैया फरमा। जो रोज़गार जिनके हैं उनके रोज़गार में बरकत अता फरमा। जो जवान बरसरे रोज़गार नहीं उनके रोज़गार मुहैया फरमा। मेरे अल्लाह खादिमान दीन, मज़हब, मिल्लत, इंसानियत किसी भी शक्ल सूरत, किसी भी लिबास, किसी भी पोस्ट पर दुनिया में कहीं भी हों, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस की हिफाजत फरमा, उनकी पुष्ट पनाही फरमा, उनकी नुसरत फरमा। अल्लाह मराज किराम उलमाए आलाम का साया सरों पर बाकी रख। मालिक इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा।